आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे जो हमारा एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की वीडियो में बिल्कुल विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर थंबनेल में लिखा है वर्ड वार्प का अर्थ क्या है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो पर आ गए हैं तो आपको मेरी वीडियो को बिल्कुल फुल टाइम देखना है, यानी कि पूरी वीडियो को देखना है, ताकि यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला है हमारा कि वर्ड वार्प का क्या अर्थ है। दोस्तों इसका आंसर है टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। क्या है इसका आंसर? टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। वर्ड वार्प का दोस्तों मतलब होता है कि जैसे हम लोग एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारी लाइनें हैं और लाइनों के मतलब कि हमें दूसरी लाइन या फिर तीसरी लाइन में जाना है तो उसी लाइन को मतलब बदलना वर्ड वार्प कहलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों सेकंड है हमारा एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। दोस्तों एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जो हमारा एमएस वर्ड होता है वो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसको दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसका आंसर अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों ये जो मैं आपको बिल्कुल 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को बता रहा हूं, इसमें से आपको कुल मत 25 के 25 आने चाहिए, तभी आप एग्जाम को अच्छे से लिख पाओगे। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा, एमएस ऑफिस में मिनिमाइज तथा मैक्सिमाइज जूम साइज कितनी होती है। तो इसका आंसर है 10 से 50। दोस्तों आपने एमएस वर्ड को ओपन करके देखा होगा कि राइट साइड 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। तो जो हमारा मिनिमाइज मैक्सिमाइज है उससे हम करते हैं क्या है कि जो हमारा एमएस वर्ड होता है उसकी साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। तो कितना घटा बढ़ा सकते हैं? 10 से 50 तक इसकी लिमिट, 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते और ना ही 10 से, यानी कि 10 से छोटा नहीं कर सकते इसको। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा, F12 क्या खोलती है। दोस्तों F12 हमारे एक सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है। इसके बाद है दोस्तों हमारा पांचवा, प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रिंट करने से पहले उसको हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने से पहले किस प्रकार से दिखेगा। तो हम लोग Ctrl+F2 को जैसे ही हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट किस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद दोस्तों हमारा छठवां, जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होती है। दोस्तों जैसे हम लोग स्टार्टिंग से एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में यानी कि वर्किंग एरिया पर कुछ भी टाइप करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा सबसे पहला टाइप होता है, किस लैंग्वेज में टाइप होता है? एरियल लैंग्वेज में टाइप होता है। ये नहीं दोस्तों कि हम लोग अपने एमएस वर्ड में किसी और दूसरी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमें इसकी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए सिंपली हमें अपने एमएस वर्ड के होम पेज पर जाना है। वहाँ पर इसकी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिए होते हैं, तो वहाँ से आप इस लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा सातवां, पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? कॉपी एंड पेस्ट विकल्प का उपयोग किया जाता है। जैसे हमें किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से बिना हटाए उसे दूसरे स्थान पर ले जाना, तो सिंपली जो हमारा पहले टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे अपने माउस की मदद से और हम Ctrl+C को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो हमारा कॉपी हो जाएगा और उसी टेक्स्ट को हमको जिस स्थान पर ले जाना है तो वहाँ पर हम उसको जाकर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट होता है वो हमारे दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसके बाद है दोस्तों हमारा आठवां, वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर है दोस्तों कट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें किसी टेक्स्ट को कट करना है तो सिंपली हमें उस टेक्स्ट को माउस की मदद से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+X को जैसे ही हम लोग अपने कीबोर्ड की मदद से प्रेस करते हैं तो हमारा वो टेक्स्ट है वो कट हो जाएगा। ये नहीं दोस्तों कि हम लोग सिर्फ टेक्स्ट को ही कट कर सकते हैं, शेप्स को भी कट कर सकते हैं, पिक्चर को भी कट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नौवां, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। तो इसका आंसर है स्पेलिंग चेक। यहाँ पर थोड़ा दोस्तों मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर स्पेलिंग चेक होना था लेकिन यहाँ पर स्पेल चेक लिख गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्पेलिंग ही लिखना है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 10वां, एमएस वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है।
तो इसका आंसर है 32 GB। दोस्तों ये जो हमारा आंसर है 32 GB वाला, दोस्तों इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसका आंसर भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसके बाद है दोस्तों हमारा 11वां, MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। क्या होता है? डिफ़ॉल्ट व्यू, प्रिंट लेआउट। दोस्तों प्रिंट लेआउट का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम डिफ़ॉल्ट व्यू में हमें प्रिंट लेआउट को देखना है, प्रिंट करने से पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट किस प्रकार से दिखेगा। तो उसे ही हम लोग डिफ़ॉल्ट व्यू की मदद से हम लोग देख सकते हैं, प्रिंट लेआउट। फिर इसके बाद है दोस्तों हमारा 12वां, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट विजार्ड। किसके? चार्ट विजार्ड। इसके बाद दोस्तों हमारा 13वां, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। क्या है एक्सेल वर्कबुक? एक वर्कशीट संग्रह है। इसके बाद दोस्तों हमारा 14वां, डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों इसके पहले में मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि Ctrl+S, हम लोग कीबोर्ड से जैसे ही Ctrl+S को प्रेस करते हैं तो हमारा जो फाइल होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसको सेव करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसकी मदद से हम लोग अपने फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 15वां, MS वर्ड में Ctrl+N का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? न्यू पेज को ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें अपने MS वर्ड में एक न्यू पेज क्रिएट करना है, तो जैसे ही हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+N को प्रेस करते हैं तो हमारे एक न्यू पेज क्रिएट हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 16वां, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? हमें अपने MS वर्ड है जो हमारा वर्किंग एरिया होता है, वहाँ पर हमें किसी फाइल को ओपन करना है, तो जैसे ही हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+O को प्रेस करते हैं तो हमारा फाइल ओपन करने का एक फोल्डर ओपन हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा 17वां, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+B। जैसे कि हमें किसी टेक्स्ट को हल्का सा मोटा करना है तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को अपने माउस की मदद से सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+B को जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट सिलेक्ट होगा वो हमारा ऑटोमेटिकली ही बोल्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 18वां, Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है? टेक्स्ट, पिक्चर, शेप्स आदि को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 19वां, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर है Ctrl+P। दोस्तों आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि Ctrl+P इसका आंसर भी एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे हमें किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो सिंपली हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+P को प्रेस करते हैं तो हमारा क्या है कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है प्रिंट करने वाला, तो जिसकी मदद से हम पेज सेटअप करके प्रिंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 20वां, पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉपी एंड पेस्ट। अभी हम इसका आंसर पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं दोस्तों इसको डबल क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने डबल जहाँ पर भी दिए हैं इनके आंसर बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको याद करने की भी ज़रूरत ना पड़े और आपको अच्छे से याद रहे सिर्फ वीडियो देखने की वजह से। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 21वां, टेक्स्ट में इटैलिक फॉर्मेटिंग लागू करना। इटैलिक से हमें किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो किसके मदद से हम उस टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं? Ctrl+I की मदद से हम उस टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक करने के लिए सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को करेंगे सिलेक्ट करने के बाद हम लोग Ctrl+I को अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट सिलेक्ट होगा वो हमारा इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक यानी हल्का सा तिरछा हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 22वां, MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+E। जैसे हमें किसी टेक्स्ट को सेंटर करना है, बिल्कुल बीचों बीच करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो जैसे ही हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+E को प्रेस करेंगे तो हमारा जितना भी टेक्स्ट होगा बिल्कुल डॉक्यूमेंट को बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। फिर इसके बाद 23वां है, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+X होती है कट की, Ctrl+C होती है कॉपी की, Ctrl+V होती है पेस्ट की। इसके बाद दोस्तों हमारा 24वां है, MS वर्ड में एक कमांड कैंसिल करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम लोग अपने MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन में करके रखे हैं, तो उस फुल स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए आपने देखा होगा कीबोर्ड में बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर की तरफ ESC कुछ इस प्रकार का एक बटन होता है। तो उस बटन को जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो जो हमारा फुल स्क्रीन होगा वो हमारा एग्जिट हो जाता है। फिर इसके बाद है दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन, MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक उदाहरण है। जो हमारा MS वर्ड होता है वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। फिर इसके बाद हमारा 26वां,
कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? हमारा MS वर्ड ही एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बाद दोस्तों हमारा 27वां, सभी डॉक्यूमेंट कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग किया जाता है? जैसे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें काफ़ी सारे टेक्स्ट लिखे होते हैं, उन सभी टेक्स्ट को बिल्कुल एक साथ सिलेक्ट करना है। उन सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+A को प्रेस करते हैं तो हमारा सारा का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। और फिर इसके बाद दोस्तों हमारा जब कोई यूजर ... पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है, यानी कि जो हमारा माउस है इस माउस को हम ऐसे किस स्थान पर ले जाएं ताकि जो हमारा माउस अभी देख सकते हैं हमारा आई वाला है, जो हमारा माउस का कर्सर वो हमारा आई टाइप का है। लेकिन यदि हमें इसको हैंड टाइप का बनाना है यानी कि हाथ टाइप का बनाना है तो इस माउस के कर्सर को हम किस स्थान पर ले जाएंगे ताकि ये हाथ टाइप का हो जाए? तो इसे ले जाएंगे हम हाइपर लिंक पर। जैसे ही आपने देखो किसी हाइपर लिंक नीली कलर की होती है और उस नीले कलर पर हम हाइपर लिंक पर जाएंगे तो हमारा जो माउस का कर्सर है वो हमारा हाथ के टाइप का हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 29वां, MS वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+J। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, आपने कई बार ऐसे आपने खुद जैसे कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप किया होगा तो जो लाइनें होती हैं कुछ आगे पीछे कुछ इस प्रकार से होती हैं, लेकिन उन सभी लाइनों को बिल्कुल हमें एक सीध में करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हमें कीबोर्ड से Ctrl+J को प्रेस कर देना है। जैसे हम लोग Ctrl+J को प्रेस करेंगे तो हमारा सारा का सारा टेक्स्ट बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट यानी कि 30वां है, हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हमें MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट या फिर किसी भी वर्ड को हमें हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+K को प्रेस करेंगे तो हमारा जो वर्ड या टेक्स्ट होगा वो हमारा हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के साथ साथ आपको एक फाइल या फोल्डर भी ओपन हो जाएंगी जिसमें आप पिक्चर या फिर कुछ टेक्स्ट या फिर वर्ड कुछ भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच किया है यानी कि पूरी वीडियो मेरी देखी है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आप MCQ के क्वेश्चंस को बिल्कुल विस्तार से यानी कि आप एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ कर आओगे, आप एग्जाम को बिल्कुल पूरे के पूरे लिख कर आओगे। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो को अपलोड किया है, दोस्तों आपको उन वीडियो को भी बिल्कुल फुल वॉच कर लेना है यानी कि पूरा वीडियो देख लेना है। यदि दोस्तों आपने मेरी इन 3 वीडियो को देख लिया तो दोस्तों आपको एग्जाम में कोई भी फेल नहीं कर सकता, दोस्तों मेरी गारंटी है। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।